इतिहास एक ऐसा विषय जिसके बारे में हम जितना विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं, यह उतना ही विस्तृत होता रहता है और नए नए तथ्य निकल कर सामने आते रहते हैं। इतिहास के पन्नों में दर्ज तथ्यों में से एक ऐसा ही नाम है धोलावीरा, जिसकी खोज होने से पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इतने साल पहले भी इतने सटीक ढंग से एक बेहतरीन शहर का निर्माण किया गया होगा। गुजरात में कच्छ प्रदेश के उत्तरीय विभाग खडीर में धोलावीरा गांव के पास 5000 साल पहले विश्व का यह प्राचीन महानगर था। उस समय वहां करीब 50 से 55 हजार लोग रहा करते थे। 4000 साल पहले इस महानगर के पतन की शुरुआत हुई। बाद में 1450 में वापस उस जगह पर इंसानों ने रहना आरंभ कर दिया। पुरातत्व विभाग के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, जो कि 23.52 उत्तर अक्षांश और 80.13 पूर्व देशांतर पर स्थित है। यहाँ उत्तर से मनसर और दक्षिण से मनहर छोटी नदी से पानी एकत्रित होता था। हड़प्पा संस्कृति के इस नगर की जानकारी 1960 में हुई और 1990 तक इसकी खुदाई चलती रही। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, गनेरीवाला, राखीगढ़, धोलावीरा तथा लोथल, ये 6 पुराने महानगर पुरातन संस्कृति के नगरों में आते हैं, जिनमें धोलावीरा और लोथल भारत में स्थित है। इस जगह का खनन पुरातत्व विभाग के डॉक्टर RS बिष्ट के द्वारा किया गया था। धोलावीरा का 100 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तार था। प्रांत अधिकारियों के लिए तथा सामान्य जन के लिए अलग अलग विभाग निर्धारित किए गए थे, जिसमें प्रांत अधिकारियों का विभाग मजबूत पत्थर की सुरक्षित दीवार से बनाया गया था, जो आज भी दिखाई देता है। अन्य नगरों का निर्माण कच्ची पक्की ईंटों से किया गया था। धोलावीरा का निर्माण चौकोर एवं आयताकार पत्थरों से हुआ है, जो पास ही में स्थित खदानों से मिलता था। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो धोलावीरा में अधिकतर व्यापारी ही थे और यह व्यापार का एक मुख्य केंद्र था। यह कुबेरपतियों का एक महानगर था। ऐसा लगता है कि सिंधु नदी समुद्र से यहाँ मिलती थी, अतः भूकंप के कारण पूरा एरिया ऊंचा नीचा हो गया। आज के आधुनिक महानगरों जैसी पक्की गटर व्यवस्था 5000 साल पहले धोलावीरा में भी थी। पूरे नगर में धार्मिक स्थलों के कोई अवशेष नहीं है। इस प्राचीन महानगर में पानी की जो व्यवस्था की गई थी वह बहुत ही अद्भुत है। आज के समय में बारिश मुश्किल से होती है। बंजर जमीन के चारों ओर समुद्र का पानी फैला हुआ है। इस महानगर में अंतिम संस्कार की अलग अलग व्यवस्थाएं की गई थी। भारत, जापान तथा विश्व के अन्य निष्णातों के द्वारा कंप्यूटर की मदद से नगर की कुछ तस्वीरें बनाई गई हैं, जिन्हें देखकर आप महानगर की भव्यता को भली भांति समझ सकते हैं। सुरक्षित किले के एक महाद्वार के ऊपर उस जमाने का साइन बोर्ड पाया गया है, जिस पर 10 बड़े बड़े अक्षरों में कुछ लिखा गया है, जो 5000 साल के बाद आज भी सुरक्षित है। वह महानगर का नाम है या प्रांत अधिकारियों का, यह आज भी एक रहस्य ही बना हुआ है। उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो जिसके द्वारा नगरवासियों का स्वागत किया जा रहा हो। सिंधु घाटी की लिपि आज भी एक अनसुलझी पहेली है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा धोलावीरा के लोग कौन सी भाषा बोलते थे और किस लिपि का उपयोग करते थे, यह आज तक नहीं जाना जा सका है। यहाँ विभिन्न प्रकार के लगभग 400 मूल संकेत पाए गए हैं। साधारणतः शब्दों की लिखावट दाएं से बाएं दिशा की ओर है। इनमें से अधिकतर लिपि मोहर अथवा पत्थर पर उभरी हुई प्रतिकृति तथा छाप अथवा मिट्टी की पट्टिका पर दबाकर बनाई गई प्रतिकृति के रूप में पाई गई हैं। इनमें से कुछ लिपि तांबे और कांसे के प्रस्तर तथा कुछ टेराकोटा और पत्थर के रूप में पाई गई हैं। ऐसा लगता है कि इन मुहरों का उपयोग व्यापार और आधिकारिक प्रशासकीय कार्य के लिए किया जाता रहा होगा। इन लिपियों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि यह किसी सामूहिक उत्सव के पोस्टर और बैनर के रूप में प्रयुक्त किया गया हो और मानो यह किसी विशेष समूह के नामों को इंगित करता हो, जिसके रहस्यों की तस्वीर से पर्दा उठाने की कोशिश आज भी पुरातत्व विभाग के द्वारा जारी है।